एक 15 साल की लड़की जिसको उससे बड़े उम्र के एक लड़के ने अपने प्यार के जाल में फंसाया, लेकिन वो बस इसकी एक बार लेना चाहता था। और जब तक इस लड़की ने उस पर अंधा भरोसा नहीं किया तब तक वो उसको अपने प्यार में फंसाता रहा। और एक बार जब उस लड़की ने अपना सब कुछ उसे दे दिया, अगले दिन ही वो बंदा इसे छोड़ के चला जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं पूरी मूवी की ओर और देखते हैं कहानी क्या है पूरी। 12 साल की अनायास और उसकी 15 साल की बहन एलेना अपने पेरेंट्स के साथ फ्रेंच के किसी शहर में छुट्टियां मनाने आए थे। वेकेशन होम में बोर होकर दोनों रिलेशनशिप और वर्जिनिटी पे चर्चा करते हुए शहर में चले जाते हैं। वे कैफे में एक इटालियन लड़के फर्नांडो से मिलते हैं, जो जगह ना खाली होने पर उन्हें अपने पास सीट पे बैठा लेता है। एलेना अनायास को सामने बैठाकर उसके बगल में बैठ जाती है। फिर थोड़ी बातों में फर्नांडो उसे इम्प्रेस कर लेता है और बातों बातों में दोनों वहीं किस भी करने लगते हैं। और एलेना को उसकी बहन का कुछ भी डर भी नहीं था। अब एलेना फर्नांडो के साथ कार में बैठ के चली जाती है और अनायास को पैदल ही आने बोलती है। अब वो फर्नांडो को अपने घर पे बाकी लोग से मिलाती है। अब रात में एलेना और अनायास एक ही कमरे में थे, लेकिन अलग अलग बेड पे। एलेना अनायास के सोने का वेट करती है। उसके सोने के बाद वो फर्नांडो को बुला लेती है। फर्नांडो तो इसकी लेने के ही मूड में आया था। दोनों किस विस के साथ शुरू हो जाते हैं। फर्नांडो बोलता है, क्या तुम रात को भी ब्रा पहन के सोती हो? तो ये बोलती है, नहीं मैं निकालना भूल गई, और अब ये उसे निकाल देती है। फर्नांडो उस पर भी हाथ मारता है। फर्नांडो उसे सेक्सुअली इंटीमेट होने के लिए बोलता है और थोड़ा फोर्स भी कर रहा था। एलेना रेडी भी होती है, लेकिन लास्ट मोड़ पे पीछे हट जाती है और अनायास ये सब देख रही थी। फर्नांडो बहुत सारी बातें बोलता है, लेकिन एलेना बोलती है वो अभी तैयार नहीं है, उसे और टाइम चाहिए। और अंत में एलेना को प्यार के सबूत के रूप में एनल करना पड़ता है। हालांकि ये अनायास के लिए काफ़ी दर्दनाक अनुभव था। यही सब करते करते सुबह हो चुकी थी। अब फर्नांडो वहाँ से निकलने से पहले उसे ब्लोजॉब के लिए बोलता है। एलेना बोलती है, मेरी छोटी बहन ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। फर्नांडो बोलता है, वो तो सो ही रही है, और उसे देना चालू कर देता है। लेकिन अनायास बोलती है, बस अब मुझे सोने दो। तो एलेना उठ के जाके उसे एक चाटा मार देती है कि वो उन्हें छुपके से क्यों देख रही थी। अब फर्नांडो फटाफट कपड़े पहन के बाहर निकलता है। एलेना उसके साथ बाहर गेट तक जाती है और बोलती है, गुस्सा हो गए क्या तुम? और फर्नांडो गुस्सा ना हो जाए तो वो सामने से फिर नीचे चली जाती है और ब्लो जॉब लेने लगती है। लेकिन फर्नांडो रोक देता है, क्योंकि बाहर कोई देख लेगा तो उसकी वाट लगा देगा, क्योंकि एलेना सिर्फ 15 साल की थी और उस पर अच्छा खासा केस बन जाता था। अब इनके डैड का कुछ काम आ जाता है और उन्हें इस वेकेशन से जाना पड़ता है। अब तीनों माँ बेटियाँ शॉपिंग के लिए जाती हैं, जहाँ दोनों अपने लिए नई ड्रेस लेती हैं। अब दोनों बहनें फर्नांडो के साथ बीच पे चली जाती हैं। अनायास बीच पे अकेले बैठ के गाना गा रही थी और वो दोनों इससे दूर जाके थोड़ा सा फिर से चुम्मा-चाटी कर लेते हैं। मतलब ऊपर ऊपर से सब कुछ ही कर लेते हैं। अब दोनों रिटर्न आते हैं तो देखते हैं कि अनायास अपने कपड़े सूखने डालकर ऐसे ही नेकेड बैठी थी। और अब ये लोग घर आ जाते हैं। अब घर पे दोनों आते हैं तो दोनों साथ में लेटे थे और बचपन की बातें कर रहे थे, और दोनों अब एक दूसरे से गुस्सा भी नहीं थे। एलेना अब अनायास को दिखाती है कि फर्नांडो ने उसे एंगेजमेंट रिंग दी है, जो कि काफ़ी महंगी है। लेकिन अनायास को फर्नांडो के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। एलेना बोलती है वो ऐसे पर्सन से अपनी वर्जिनिटी लॉस कर देगी जिससे वो बहुत प्यार करती है, और वो उसके लिए फर्नांडो हो चुका है। लेकिन अनायास बोलती है, मैं तो किसी ऐसे लड़के से करना चाहूँगी जिससे मैं प्यार नहीं करती। एलेना बोलती है, अगर फर्नांडो प्रोटेक्शन यूज़ करे तो मैं उसे सब कुछ करने दूँ। मतलब वो आज रात को भी आने वाला था। अनायास बोलती है, तुम्हें पूरी रात करना है, पूरी रात करो, जो करना है करो, बस मुझे जगाओ मत। और वो काफ़ी गुस्सा भी हो गई थी, मतलब दिखा नहीं रही थी लेकिन गुस्सा तो बहुत थी। अब फर्नांडो आता है और प्रोटेक्शन यूज़ करता है और एलेना अपनी वर्जिनिटी को लॉस करती है। दोनों वहाँ चालू थे और अनायास उल्टे साइड मुँह करके रो रही थी। कुल मिला के फर्नांडो ने इसे अपनी चिकनी चुमड़ी बातों में फंसा के इसकी ले ही ली। अब बाद में फर्नांडो की माँ उनके घर आ जाती है और उनकी माँ से बोलती है उसे उसका रिंग वापस दीजिए, जो कि फर्नांडो ने उसकी बेटी को दिया है, क्योंकि वो रिंग उसकी है और वो काफ़ी महंगा है। फिर उनकी माँ को एलेना और फर्नांडो के रिलेशन के बारे में पता चलता है, तो इनकी माँ गुस्से में आ जाती है और अनायास को पूछती है कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है, लेकिन वो मना करती है तो ये चाटा लगा देती है। बाद में एलेना भी आती है तो उसकी माँ अपनी रिंग तो वापस ले जाती है और अब इसकी माँ मतलब एलेना की माँ तुरंत घर जाने का डिसीजन करती है और ये लोग कार से निकल जाते हैं। एलेना बस रोए जा रही थी क्योंकि इसकी माँ ने उसे अच्छे से रिमांड पे लिया था और बोलती है घर पहुँचो, तुम्हारे डैड तुम्हें एग्जामिन भी करेंगे कि कहीं तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं है, जिससे ये और रोई जा रही थी। ड्राइव करते करते रात हो गई और इनकी मॉम को नींद की ज़रूरत थी। ये लोग एक जगह पे रुक के सोने का डिसीजन करते हैं।
इनकी माँ सो गई थी। एनास एलेना को बोलती है, मुझे तो पहले से ही पता था उसके इरादे खराब थे। और अब एलेना भी सो चुकी थी और एनास कुछ खा रही थी। तभी एक बंदा कार का कांच तोड़ एक्स से हमला कर देता है और एलेना को मार डालता है और एनास को देखे जा रहा था। एनास भी बिना डरे उसे देखे जा रही थी। फिर ये बंदा उसकी माँ के कपड़े फाड़ते हुए गला दबाकर उसे मार डालता है। मतलब दोनों मर चुके थे, सिर्फ एनास बची थी। अब एनास कार से उतर के पीछे जाना चालू करती है तो ये बंदा एनास को झाड़ी में ले जाता है और उसके मुंह में कपड़ा डाल उसका रेप करता है। लेकिन एनास उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रही थी। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि वो उसका रेप कर रहा है और रो भी नहीं रही थी। अगली सुबह जब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि क्या उसने तुम्हारा रेप किया, तो ये मना करती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। खतरनाक मूवी थी वैसे तो, मतलब देखने लायक तो मूवी है। तो अगर आप लोग को ये मूवी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कमेंट करना ना भूलें।